राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम जय सीता राम राम सिया राम सीता राम जय जय राम। आइए, कल बहुत सुंदर प्रसंग कल के भाग में हमने आपने श्रवण किया। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है और आगे की यात्रा विश्वामित्र जी के साथ तय करेंगे। आज हमारे रघुनाथ जी आज के प्रसंग में जनकपुर पहुंचेंगे, वहां की सुंदर शोभा देखेंगे। सीताराम राम राम सीताराम। आइए भगवत स्मरण कर लें। हनुमान जी इस भोलेनाथ और सीताराम भगवान का सुमिरन करते हैं। मंगलाचरण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजय तीतराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, श्री राम कथा के प्रेमी प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। श्री राम कथा के रस रसिक शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुमान। सीता राम राम सीता राम राम राम। भगवान राम की स्तुति। मेरे रघुनाथ जी आप आइए और अपनी कथा सुनिए। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। सीताराम आवाहयामि स्थापयामि। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए, आदरणीय भोलेनाथ जी महाराज का आवाहन करते हैं। हे भोलेनाथ बाबा महाराज, आप कहीं पर भी हैं, आइए हमारी कथा में भाग लीजिए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई न जानई। अरे बंदा हूँ सिर तुलसी चरण, जिनकी नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम में अरे सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर जय सिया राम प्रणाम। इसी कथा को अर्थ है हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव
अखिल भारतीय श्री राम नाम मंच जागरण मंच के श्री निर्मल शास्त्री जी महाराज फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। इंद्रेश वर्मा जी और तमाम साथी जो भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को सादर जय सिया राम, प्रणाम। कल हमने और आपने बहुत सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस अंतर्गत सुना, जिसमें भगवान श्री राम जनकपुर जाते हुए अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या ने विभिन्न प्रकार की विनय की है और वो अपने पति लोक में प्रस्थान कर गई है। इसके आगे की कथा आज हम और आप बैठ करके लगभग 1 घंटा चर्चा करेंगे, पाठ करेंगे, राम कथा की चर्चा होगी। आइए हम सब राम कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय पंडित आनंद शास्त्री जी सादर जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा पर बनी रहे। राम सिया राम। गुरुदेव जी को प्रणाम है। अब कथा का प्रारंभ है। अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु, छाणी कपट जंजाल। इसके पहले भाग में यहीं पर रुके, आज यहीं से चालू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम हमारे ऐसे दीन बंधु हैं जो बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे मन, हे सठ मन, ऐसे प्रभु को तू कपट और जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, क्योंकि अहिल्या को बिना कारण ही परमात्मा ने परम गति को प्राप्त करा दिया है। भगवान श्री राम ताड़का सह का वध करके मारीच और सुबाहु इत्यादि राक्षसों का नाश करके आगे बढ़ रहे हैं जनकपुर की तरफ। राम सिया राम, सीता राम, जय राम। आज मेरे राम आज के भाग में आगे आगे चल रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण दोनों भाई जंगल में जा रहे हैं पैदल मार्ग से जनकपुर के लिए। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। दोहा नंबर 211 से मित्र प्रारंभ हो रही है। हमने पहले भी कहा यदि रामचरितमानस पास में हो तो आप भी पढ़ते रहिए, दर्शन करिए। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। चले अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुन सब कथा सुनाई हो, गाधि सुन सब कथा सुनाई। अरे जय प्रकार सुर सरि मही आई, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, फिर गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, विश्वामित्र मुनि जी आगे आगे चल रहे हैं। आप कल्पना में जाइए, और उस समय त्रेता युग में जब भगवान श्री राम साथ जा रहे हैं, आप वही कल्पना करिए, आपको दर्शन होगा। मेरे राम सिया राम। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल दिए हैं। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी हैं, जगत को पवित्र करने वाली। गए जहां जग पावनी गंगा। इस संसार में अगर कोई पवित्र नदी है, कोई पवित्र है, तो गंगा मैया पवित्र है, उनको माँ का दर्जा दिया गया है। संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली गंगा मैया के किनारे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंचे हैं। फिर गाधि सुन सब अज कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। अब राम लक्ष्मण जी गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये गंगा मैया है? गुरु जी ने कहा जी भैया ये गंगा मैया है। तो गुरु जी कैसे आई?
तो सारी कथा विश्वामित्र महाराज ने भागीरथी के सगर के 100 पुत्रों की समाप्ति, फिर भागीरथी का जन्म हुआ, भागीरथी ने किस प्रकार तपस्या की है, फिर किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल से होती हुई गंगा जी प्रकट हुई हैं, फिर गंगा जी का भार रोकने के लिए भोलेनाथ जी बाबा महाराज की तपस्या की है, तो उन्होंने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में उतारा है और उसके बाद गंगा जी पृथ्वी पर प्रकटी हैं। सारी कथा सुनाई, वह सब कथा सुना दी जिस प्रकार देव नदी गंगा धरती पर आई है। हे राम सिया राम सच्चे राम। फिर क्या हुआ, भगवान श्री राम ने श्रद्धा पूर्वक गंगा में स्नान किया है। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देव ही पाए। हरस चले मुनि, अरे हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। गंगा जी में स्नान किया है श्री राम जी ने ऋषियों के साथ। फिर अरे तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। और सुनिएगा, बड़ा सूत्र बड़ा तगड़ा है। आप रामचरितमानस में जो लिखा है वो शाश्वत सत्य है, और इसमें एक से बढ़कर एक सूत्र है जीवन जीने के लिए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, फिर विविध दान महि देवन पाए। महि देवन, महि माने धरती, देवन माने देवता। धरती के देवता कौन है भैया? धरती के देवता हैं ब्राह्मण। स्नान किया है और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया है। फिर हरस चले। आहा, पंडित आनंद शास्त्री जी, बिट्टू कुमार अश्वनी, जगिट जी और रामू शुक्ला जी इत्यादि कथा में पधारे हैं। भैया आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। तो फिर क्या हुआ, नहा स्नान ध्यान किया, आगे बढ़ गए तो आगे बढ़े हैं। अरे तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े हैं। शीघ्र ही वो जनकपुर के निकट पहुंच गए हैं। आइए जनकपुर की सुंदरता देखते हैं। हरिपुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन सो पाना। बड़ा सुंदर नगर है। जनकपुर की शोभा देख रहे हैं और लक्ष्मण जी के साथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। और वो जो सुंदरता है कैसी है। अब आप जैसे किसी राज्य, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में प्रवेश करें, यूपी से एमपी में जाएं या एमपी से यूपी में आए, या कहीं आंध्र प्रदेश में जाएं, भारतवर्ष में ही कहीं जाएं, अथवा कहीं विदेश चले जाएं, तो जब आप शहर के या राजधानी के अंदर घुसते हैं तो अगर सुंदर है तो अनायास आप राजा की प्रशंसा करेंगे, वहाँ के मंत्रियों की प्रशंसा करेंगे, वहाँ के राज्य के में जो नेतृत्व कर रहे लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। मन में अपने आप करने लगता है जी, कुछ कहना नहीं पड़ता है। भगवान श्री राम जी गुस्से बहुत प्रसन्न हुए। अरे बड़ा सुंदर नगर है, अनेकों बावलियां हैं, कुएं हैं, नदी है, तालाब है, और जिनमें अमृत के समान जल, और उनकी सीढ़ियां मणियों के से बनी हुई है। पुर रम्यता
राम जब देखी हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना सलिल सुधा सम मन सोपाना। मन सोपाना, सोपाना मन सीढ़ियां मणियों से बनी है। क्या कहना है। अरे गुंजत मंजुमत रस भंगा कुंजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जहाँ सीता जी जन्मी है उस नगर का क्या कहना, बहुत सुंदर है। भैया आप सभी से अनुरोध है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें, कर लें। वहाँ पर श्री रामचरितमानस प्रत्येक चौपाई की व्याख्या सहित ये राम चर्चा उपलब्ध है। जब मौका मिले तो जरूर सुने। बड़े बड़े कथावाचक आपको कथा सुनाते हैं। श्री रामचरित का संपूर्ण पाठ है, कोई इसमें मिश्रित नहीं किया गया। जो चौपाई है उसी की ही व्याख्या है। जय हो। अरे गुंजत मंजुमत रस भंगा कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता। आइए दर्शन करिए। जनकपुर में घुसते ही ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए हैं क्या। क्योंकि वहाँ मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे गुंजान कर रहे हैं। तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं। बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। आहा, विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं और शीतल मंद और सुगंध पवन बह रही है। और जनकपुर की शोभा देखिए भैया। ऐसे ही अपने राज्य को, अपने घर को, अपने नगर को सजाना चाहिए। जनकपुर की परिधि में प्रवेश करते ही राम जी का मन प्रसन्न हो गया। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। नगर के चारों तरफ पुष्प वाटिका है, बाग और वन है जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। वृक्ष फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों तरफ सुसज्जित है। कहाँ? जनकपुर में। आइए जनकपुर की शोभा को देखिए। राम जी जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वामित्र, लक्ष्मण और राम जी। नीरज पांडे जी भैया, विनोद शास्त्री भैया, सादर जय सिया राम। आइए राम चर्चा में आप भी भाग लीजिए। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाय मन तहीं लोभाई। चारु बाजार विचित्र अबारी। मणिमय विधि जन सुवर समारी। राम विश्वामित्र जी के साथ जैसे जनकपुर में घुसे, जहाँ पर उसकी सीमा प्रारंभ हुई है, वहाँ नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। जहाँ मन चला जाता है वहीं ही लुभा जाता है। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम जो आवे तो कम से कम उसका मन तो लुभाया जाए। राजा जनक ने अपने नगर के चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए हैं। सुंदर बाजार है। बहुत सुंदर छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक वर धनंद समाना। आइए और देखिए, थोड़ा अंदर बढ़े जनकपुर के। जब अंदर बढ़े हैं मेरे राम विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ, तो देखिए वहाँ क्या है। बहुत सुंदरता है जनकपुर की। अरे धनिक बनिक बर धनंद समाना। बैठे सकल वस्तु लय नाना।
चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। अब आइए नगर की शोभा देखिए, बड़ी सुंदर शोभा है। बाजार के अंदर प्रवेश हुए तो वहां पर देखा मेरे राम ने जनकपुर में, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। पंडित अखिलेश तिवारी जी और अनिल मिश्रा जी, आदरणीय दद्दू, हमारे उमा शंकर दादा को सादर प्रणाम। भैया आप लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आइए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर में प्रवेश किए हैं। जनकपुर की सुंदरता का वो देख रहे हैं। विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान श्री राम जी जनकपुर में जा रहे हैं। अरे धनिक बनिक बर धनद समाना, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सभी प्रकार की वस्तुएं लेकर के अपनी दुकानों में सुंदरता पूर्वक बैठे हैं। जहां व्यापार फल फूल रहा हो वही राजा श्रेष्ठ है जी। बढ़िया सुंदर बाजार है, आहा, सुंदर चौराहे हैं, सुहावनी गलियां हैं, सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है रामचरितमानस में। सारी नगर की रचना रामचरितमानस में लिखी है। ऐसे ही नगर की रचना होना चाहिए। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। धनिक बनिक बर धनद समाना, अरे बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। संतत रहि सुगंध सिंचाई, अरे चारु बाजारु विचित्र अंबारी। अरे मणिमय विधि जनु संवर संवारी। दादा लिख रहे हैं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने रचना की हो जनकपुर की। यहाँ ये लिखा है तन स्व कर समारी। स्व माने स्वयं, कर माने हाथों से, अपने हाथों से स्वयं संभाली है, स्वयं बनाया हो। राम सिया राम सीताराम। अरे मंगलमय मंदिर सबके रे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का बढ़िया घर है दूसरे का खराब है। जनकपुर की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है। आदरणीय अनिल तिवारी जी एडवोकेट और करण सिंह भैया आप पधारे हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। और हमारे अवनिंद्र अवस्थी जी भी कथा सुन रहे हैं। हमारे भैया को प्रणाम, और आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। मंगलमय मंदिर सबके रे, अरे चित्रित जनुरति नाथ तेरे। यहाँ उपमा अलंकार बहुत लगाया है दादा तुलसीदास जी ने। अरे पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, चित्र बने हैं बढ़िया, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने बनाए हों। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। मेरे राम सीताराम। अभी जनकपुर में ही प्रवेश हुआ और प्रवेश पाते ही श्री राम जी का मन हर्षित होने लगा है। अरे अति अनूप। अब जनक के निवास के पास पहुंचे हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचिए। कल्पना कीजिए जनक का निवास कैसा है। ऐसे भगवान श्री राम जी जनक जी के निवास के पास पहुंच रहे हैं। अरे अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अरे बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। अरे होत चकित चित कोटि बिलो की हो, होत चकित चित कोट बिलो की। सकल भुवन शोभा जनरों की।
राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। कंचन बिटिया पधा कथा सुन रही हैं, सादर जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। हम जनक जी के पास जब महल के पास पहुंचते हैं, अत्यंत अनुपम सुंदर निवास श्री जनक जी का महल है। वहां का जो विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तब्धित हो जाएं। आहा, मनुष्यों की क्या बात है। ऐसा भवन बना है जनक महाराज का त्रेता में कि अगर देवता भी आवे तो स्तब्धित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं। मनुष्य की क्या बात है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा हो। सुंदर महल है। आहा, धवल धाम मणिपुरा टपट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। अरे जहाँ मेरी मैया रहती हूँ, जगदम्बा जगत जननी सीता जी का निवास है, वहाँ की शोभा का वर्णन कौन कर पाएगा जी। जनक जी का प्रभाव तो है ही, लेकिन जगदम्बा जहाँ उतार ली हैं, वो महल जिस क्या कहना उसका। तभी कहते हैं सब बच्चों की भाग्य है। जिसके यहाँ विलासिता है, जहाँ पर सुंदरता है, जहाँ पर अच्छा है, कि सब भैया बच्चों की भाग्य है। तो मैया सीता की भाग्य से है सब। सीता जी के रहने के लिए जो महल है उसकी शोभा कहीं नहीं जा रही है। सुभग द्वार सब कुलस कपाटा, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बने विशाल बाज गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। जाते हुए जनक जी के महल का दर्शन किया, और राजमहल के जो फाटक हैं बड़े ही सुंदर हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, जो राजमहल के फाटक हैं बड़े सुंदर हैं, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़े लगे हैं। कौन कहता है भारत में कोई चीज की कमी है। हमारा भारत महान है भैया। हीरों के हीरे लगे हैं, महल के दरवाजे में हीरे जड़े हुए हैं भैया। आगे बढ़े, बने विशाल बाज गजशाला। आगे बढ़े तो घोड़ों और हाथियों की बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं। हाथियों के लिए गजशालाएं हैं, जिसको फील खाने बोलते, बनी हुई हैं, और वो सब घोड़े और रथों से भरी हुई है। ये भगवान श्री राम जी जनकपुर में जब अंदर जा रहे हैं, आज मेरे भैया लक्ष्मण जी के साथ राम जी, विश्वामित्र जी, तब वहां की सुंदरता का वर्णन किया गया है। प्रियांशु पांडे जी और पंडित राजकुमार तिवारी जी, सादर जय सिया राम। राम कथा में आप प्रवेश किए, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। अरे सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री हैं, योद्धा हैं, सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल की तरह ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ पर बहुत से राजा लोग उतर रहे हैं, उतर कर डेरा डाले हुए हैं। क्यों? सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। क्या कहना, मेरे राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। अरे देखे अनूप एक अवराई,
सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मनु माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। पहुंचे हैं अमराई, देखिए आमों का एक अनुपम बाग देखा है। बोले राम जी यहाँ सब प्रकार से सुहावना लग रहा है। विश्वामित्र ने कहा, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए। अब अरे समाचार मिथिलापति पाए। ये जैसे नगर के अंदर गए, विचार किया कि आम की बात के नीचे यहीं पर डेरा जमाया जाए, यहीं रुका जाए। जैसे ही बाग के अंदर घुसे, तब तक दूतों ने बताया, राजन विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं। आहा, क्या कहना। अरे विश्वामित्र महामुनि आए, फिर समाचार मिथिलापति पाए। ये समाचार जैसे ही विश्वामित्र आए हैं, ये समाचार जनक जी को जैसे ही मिला, फिर क्या किया उन्होंने। सचिव अरे संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। जैसे सुना, अरे मेरे राज्य के और मेरे महल के करीब आ गए हैं विश्वामित्र जी। तब उन्होंने संग सचिव सूचि भूरि भट, बहुत से उन्होंने पवित्र हृदय के और ईमानदार स्वामी भक्त मंत्रियों को साथ में लिया। बात को समझने की योग्य है, सबको नहीं ले लिया। जो उनके विश्वास पात्र मंत्री थे, स्वामी भक्त थे, उनको साथ में लिया है। ब्राह्मणों को लिया है साथ में। देखिए साहब, जैसे मिलने जाओ जिससे, तो उसी ही परिवेश में जाना चाहिए। राजा जनक को मालूम है कि विश्वामित्र ब्राह्मण और महामुनि है, तो अपने साथ ब्राह्मणों की टोली ले ली है और सतानंद जी गुरुदेव जी महाराज को साथ में लिया है। तब जाकर के वशिष्ठ विश्वामित्र जी से मुलाकात करेंगे। श्रेष्ठ अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को लिया है और प्रसन्नता के साथ मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आगे चल दिए हैं। राम सिया राम सीताराम। अब देखिए भैया, वहां जाएंगे तो वहां की घटना भी बड़ी सुंदर है। ब्राह्मणों को, मुनियों को और संतों को किस प्रकार मिले, ये बात भी समझने योग्य है। और कैसे मिलते हैं, आइए देखिए। अरे कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। ऐसे नहीं गए, वाह विश्वामित्र जी आ गए, आओ स्वागत है, ऐसा कुछ नहीं करा। आदमी आजकल तो क्या, माथा तो छोड़ो, प्रणाम करना दूभर है। देखिए क्या कहती है रामायण। जब कोई गुरु, जब कोई संत, जब कोई महंत, जब कोई सन्यासी अथवा जब कोई ब्राह्मण तपस्वी आपके दरवाजे पर आए, तो राजा जनक से सीखो, राजा दशरथ से सीखो कि किस प्रकार स्वागत करना है। अरे कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दीन्हि अशेष मुदित मुनि नाथा। अपने ये मस्तक को जनक जी महाराज ने विश्वामित्र के चरणों पर रख दिया है। हरे कीन्हि प्रणाम चरण धरि माथा। माथा माने ये माथा, चरणों पे टिका दिया है। ऐसे प्रणाम करना चाहिए साहब। फिर देन्हि अशेष मुदित मुनि नाथा। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है। राम सिया राम सीताराम। एक आग्रह है मित्रों,
कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कथा सुनिए जरूर। आधा घंटा 1 घंटा अपने जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो ये सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे ही हर कार्य होता है, एकदम नहीं होता। धीरे धीरे यत्न करिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट भजन सुनिए, कथा सुनिए, सत्संग की तरफ बढ़िए। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जरूर सुनना चाहिए। ये उम्र तो चली जा रही है, यहाँ आपको शिक्षा भी मिलती है। राजा जनक ने विश्वामित्र के चरणों पर अपना माथा रखा। विश्वामित्र जी महाराज ने राजा जनक को आशीर्वाद दिया है। फिर विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। फिर विश्वामित्र जी के साथ जो ब्राह्मण लोग आए थे उनकी भी बहुत प्रकार से वंदना की है। ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया है और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा जी आनंदित हुए हैं। ब्राह्मणों को जहाँ भी ब्राह्मण देवता मिले आप जरूर आप उनका आशीर्वाद लें। अरे कुशल प्रश्न करि 12 विश्वामित्र न पहि भय ठारा। तेहि अवसर आए 2 भाई हो, तेहि अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल प्रश्न पूछा। राजा जी प्रसन्न हो, कुशल हो? हाँ भैया, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर। इतने में लक्ष्मण और राम फुलवाड़ी को देखने गए थे और वहां गए हैं। आहा, अरे तेहि अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अभी विश्वामित्र जी राजा जनक के महल के पास पहुंचे ही हैं। द्वारे पर ही स्वागत हो रहा है। फुलवाड़ी में जहां आम की बगिया लगी हुई थी वहीं पर उतरे थे विश्वामित्र जी। खबर पाकर के दौड़ करके आए हैं। तब दोनों राम और लक्ष्मण जी आ गए हैं। श्याम गौर मधु अज बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। अरे उठे सकल जब रघुपति आए हो, विश्वामित्र निकट बैठाए। दोनों सुकुमार किशोर अवस्था में हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले, विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले जब रघुनाथ जी आए हैं तब सभी उनके तेज से प्रभावित होकर के, ध्यान रखिएगा, श्री राम जी के तेज से प्रभावित होकर के उठकर खड़े हो गए सब। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बैठा लिया है। देखिए, समझने योग्य बात है मित्रों। यदि सभा में कोई तेजस्वी व्यक्ति आ जाता है तो अनायास लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे राम तो भगवान है ही। भय, अरे भय सब सुखी देख 2 भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। अरे मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विसेखी। देखा दोनों बच्चों को, आहा, दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। नेत्रों में जल भर आया है। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े हैं। कल्पना कीजिए कितने सुंदर रहे होंगे मेरे राम। शरीर रोमांचित हो उठा है राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर, जिनको विदेह बोलते हैं जनक, मैंने विदेह
जिनको अपने देह की भी सुधि नहीं रहती, वो जनक देह की सुध बुध भूल गए हैं। प्रेम मगन मनु जान नप कर विवेक धर धीर, बोले हुमुन पद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर। राजा है तो राजा को तो अपना मन गंभीरता पूर्वक पकड़ करके रखना पड़ता है जी। कभी कभी जो राजा होते हैं वो प्रफुल्लित होते हैं तो दर्शाते नहीं है। कभी कभी बड़े लोग भी, अति गंभीर लोग भी जब प्रसन्न होते हैं तो दर्शाते नहीं है। मन को धीरज दिया और बड़ी गंभीर वाणी से कहा। किससे कहा? विश्वामित्र से कहा। क्या कहा? देखिए सुनिए। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। कौन है ये दोनों? हे नाथ कहिए कौन है ये सुंदर बालक? ये मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्मा तो युगल रूप धर करके आपके साथ नहीं आ गए? कौन है ये कौन है? हे मुनिदेव बताओ ये कौन है? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, अरे ताते प्रभु पूछहु सतु भाई, अरे ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। राजा जनक ने कहा, मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य युक्त है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जो है वो कोई राग में फंसता नहीं है। तभी तो राजा जनक को विदेह कहते हैं। कोई राग में नहीं फंसता, दूर रहता है। वैराग्य रूप बना हुआ इन्हें देखकर मुग्ध हो रहा है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध हो जाता है। प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य और निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाइए नहीं, ये दोनों बच्चे कौन हैं? कौन है भाई? भगवान जिसके सामने आ जावे क्या कहना। मेरे राम सिया राम सीताराम, इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कहा मुनि बिहस कहु न पुनीका, बचन तुम्हारे न हो ही अली का। इनको देखते ही बहुत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। किसको? राम और लक्ष्मण को। किसने कहा? जनक जी ने कहा। किससे कहा? विश्वामित्र जी से कहा कि इनको देखकर बड़ा प्रेम प्रकट हो रहा है। जबरदस्ती ब्रह्मासुर को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आपका वचन मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो। क्योंकि जब विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के दरबार में पहली बार श्री राम जी को देखा था तो उनकी भी दशा बड़ी विचित्र हो गई थी, क्योंकि राम जी थे ही ऐसे। ये प्रिय सभय जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। फिर बताने लगे, कहा आप सत्य कह रहे हैं, ये दोनों बच्चे जो हैं जहां जहां जाते हैं, जितने प्राणी इनको देखते हैं, ये जहां तक भी ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर भगवान श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
उमाशंकर शुक्ला जी और विभा मिश्रा जी देख रही हैं। उमाशंकर शुक्ला जी भी देख रहे हैं। बहुत भगवान की कृपा आप पर बनी रहे भैया। फिर कहा, किसने? विश्वामित्र जी ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और राजा जी ने मेरे हित के लिए इनको मेरे लिए भेजा है। अरे राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राख्यो सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं, अपने शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्धों में असुरों को संहार कर दिया है और मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण, जय श्री राम, मुनि तब चरण देख कहराऊ, कहे न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, अजय आनंद के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहे न जाय मन भाव सुहावनी। हो सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, सुनहु अरे सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु। ब्रह्म जीव इन सहज स्नेहु। बहुत प्रकार से राजा ने कहा, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपने पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता और ये दोनों बच्चों को देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम हो। जैसे ब्रह्मा और जीव में, ब्रह्मा जीव मतलब आत्मा और परमात्मा में जिस प्रकार का स्वाभाविक प्रेम होता है, ऐसे ही इनको देखकर स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अरे पुण्य पुण्य प्रभु है चितौ नर नाहु, पुलक गात उर अति उछाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंस नाय पद शीसो, चले हुलवाए नगर अवनीसो। बार बार प्रभु को देख रहे हैं, वहां से दृष्टि हट नहीं रही है। राजा जनक प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उनको नगर में लिवा करके चल दिए हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम सीताराम। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि से भकाई, गए हो राव ग्रह विदा कराई। गए, एक सुंदर महल है जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था। वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया है, सब प्रकार के मुनिदेव की पूजा की है। फिर राजा ने विदा मांगकर अपने घर चले गए। ऋषि संग रघुवंश मनि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन किया, विश्राम किया और भाई लक्ष्मण समेत बैठे हैं। पहर भर दिन रह गया था, यानी कि 3-4 बज गया होगा, लौटा पहर हो गया। दोपहर का भोजन किया, विश्राम किया, एक पहर रह गया दिन और बैठे हैं। तब राम ने गुरुदेव महाराज से कहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या? हृदय अरे लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाए जनकपुर आई देखी। ओ लखन हृदय
हाँ लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आए देखी, अरे जाए जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष इच्छा है, लालसा है कि जाकर के जनकपुर देख करके आए कैसा है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनीष महाराज विश्वामित्र से सकुचा रहे हैं, जिसके लिए प्रकट नहीं कहते हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कहें कि ना कहें, बड़ी दुविधा है। लक्ष्मण भैया को बड़ी दुविधा है। राम अनुज मन की गति जानी, ओ मेरे राम, ओ सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई। क्या हो नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। ओ प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउरिया यसमय पाऊं, अरे नगर दिखाई तुरत ले आऊं। हृदय लखन लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आऊं देखी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मण जी से अंतर्यामी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के हृदय की बात को समझ लिया है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखा करके मैं तुरंत वापस ले आऊं, क्योंकि आपके डर और संकोच की वजह से लक्ष्मण भैया कह नहीं पा रहे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो फिर हर सुन मुनीष कहा बचन सप्रीति, सुन मुनीष कहा बचन सप्रीति। कसन राम तुम राखहु नीति, हरे कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, धर्म से तु पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुख दाता, प्रेम विवश, हाँ प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रेम विवश सेवक सुख दाता। भगवान प्रेम विवश अपने सेवकों को सुख देते हैं। सुन मुनीष कहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने कहा, प्रेम सहित हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो, इसलिए भगवान को प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। कौन? मेरे राम जी, मेरे श्री राम जी, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। यही बात भोलेनाथ ने कही थी
जब धरती मैया गई थी, ऋषि लोग गए थे, बोले विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा था कि प्रेम से प्रभु प्रगट है जी में आगे। अरे प्रेम से प्रभु प्रगट है जी में आगे। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। अरे प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आज विश्वामित्र कह रहे हैं क्या? अरे धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जो भगवान की भक्ति करेगा, सेवक रहेगा, प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम की आराधना करेगा, तो उसको तो सुख भगवान जी को देना ही पड़ेगा। तब फिर कहा गुरुदेव ने, जाए देखे आवहो नगर, सुख निधान दो भाई, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अरे सुंदर बदन दिखाए, हाँ सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। अरे जाय देखिया वहो नगर, जाय देखिया वहो नगर, जाय देखिया वहो नगर। सुख निधान दो भाई, करहो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। क्या बात है, गुरुदेव महाराज ने आज्ञा दी है। फिर चल दिए दोनों भैया, दोनों चल दिए हैं। कहाँ? जनक जी की जनकपुरी को देखने। मुनिपद कमल बंद दो भाता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा हो, लगे संग लोचन मन लोभा। दोनों भैया निकले हैं नगर को देखने के लिए। नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई अपने मुनि महाराज गुरुदेव की वंदना करके, चरण वंदना करके चले हैं। बालकों के झुंड इन दोनों लोगों के पीछे पीछे लग लिए हैं। आहा आहा। दोनों बार जब गांव के नगर के सारे बच्चे इकट्ठे हुए, देखो भैया कितने सुंदर हैं, अपना नगर देखने आए हैं, चलो दिखाते हैं। आइए भगवान की थोड़ी सी शोभा देखिए। जब नगर देखने गए हैं तो कैसे लग रहे हैं। पेट बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पेट बसन परिकर कटि भाथा। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण है। श्याम और गौर वर्ण शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर रंग का चंदन अधिक पवे, सुंदर चंदन की भांति। आहा, गोरे गोरे हैं लक्ष्मण जी, सांवले हैं मेरे राम, धनुष और बाण पकड़े हुए चल रहे हैं। तो आज क्यों नहीं अस्त्र शस्त्र लेकर के हम लोग चल सकते हैं। सनातन में मेरे राम जी जब जनकपुर देखने जा रहे हैं तो वहां भी यह धनुष बाण साथ में लिए। के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन शरीर लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कान्ह कनक फूल छवि देखी, चितवत चितहि चोरी जन लेहि। अरे चितवन चार भ्रगुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभाग सिर,
मेचक कुंचित केस, प्रकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, राम की शोभा सकल सुदेश, राम की शोभा सकल सुदेश। बहुत प्रकार से सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, ऊपर से गजमुक्ता की माला पड़ी है, लाल कमल के समान नेत्र हैं, आहा चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के कर्णफूल हैं, सबका चित्त चुरा लेते हैं। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां, काले घुंघराले बाल हैं, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां माने ऐसे सर पर जूड़ा बंधा हुआ है, काले घुंघराले बाल हैं, नख से सिख तक लेकर एड़ी से चोटी तक दोनों सुंदर हैं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अब ये नगर घूमने जा रहे हैं, अपनी कथा यहीं पर विश्राम हो रही है, कल हम नगर घुमाएंगे भगवान को। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। सुभाष देव जी, रामो मिश्रा जी, वशिष्ठ पत्रकार विशाल दीक्षित जी, मंजू कुमार जी, तमाम लोग, आप सभी लोग जो फेसबुक पर हमारी कथा को श्रवण किए, हमारे राम के चरित्र को सुना, भगवान की कृपा आपके पर बनी रहे। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। दोहा नंबर 219 पर भगवान को नगर घुमाएंगे, कल जा रहे हैं। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। हनुमान आहा जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। आइए एक सुंदर भजन, उसके बाद भगवान की कृपा से कथा को विश्राम करेंगे। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। हरे राम।